जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। हालांकि ये ऐसी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका कोई फैक्ट या प्रमाण ना मेरे सामने है ना देश के सामने है। ये स्पेकुलेशन के बेस पे है या एक दूसरे को बताई गई स्टोरीज के बेसिस पे है। और इस विषय पर कुछ और भी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, साथियों, पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे, एक AQ खान करके, और उन्होंने शुरुआत की थी कहूटा में। और 57 इस्लामिक देशों में सबसे जो जिसे कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा आतंकवाद का अड्डा जो देश है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो फूलता है वो जो अपने इसी बात पर कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, इस कारण से कई बार भारत बैकफुट पे गया। बैकफुट पे क्या गया, इतनी हिम्मत नहीं थी इसके पहले की सरकारों में, खासतौर से कांग्रेस की सरकारों में। उनके दूसरे कारण भी थे जिसके कारण वो पाकिस्तान के ऊपर एक्शन नहीं लेते थे, न्यूक्लियर के अलावा भी। अभी आपने सुना होगा एक ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है जो कि समुद्र में, जिसकी अगुवाई नेवी, इंडियन नेवी कर रही है। और नेवी और आर्मी और एयरफोर्स मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है जिसमें पूरी प्रैक्टिस चल रही है। और उसको देखकर पाकिस्तान के बुखार चढ़ा हुआ है और पाकिस्तान फिर से अपना वो एक गाना उसने शुरू कर दिया कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। इस पर एक जानकारी आप लीजिए, मेरे ख्याल से बेहतर होगा। 1980 के पहले के बात बताता हूं, 1980 की पहले के बात बताता हूं। जब भारत ने न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम किया था, उसके बाद पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा था, ये जो AQ खान के अंडर में। उस समय कहते हैं, मैं बिल्कुल पुष्ट उसके हिसाब से नहीं कह सकता, कहते हैं कि हमारे डोवाल साहब उस समय पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में वो जानने की कोशिश कर रहे थे जासूसी करके कि यहां पे कहीं पे पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चुपके से कर रहा है। लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन वो उस जगह पर पहुंच गए कहूटा के पास जहां पर उनको कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखी। और जब गतिविधियां दिखी तो उन्होंने कहा पता कैसे करें, अंदर कैसे जाएं, अंदर तो जा नहीं सकते, मार डाले जाएंगे, करा क्या जाए। वो पूरी निगरानी रखे रहे। उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यहां से निकलते हैं लोग, जाते हैं अंदर, बाहर आते हैं तो कहीं पर कोई नौवा होगा जहां बाल वाल कटाते हैं, कुछ करें। तो उनको एक नौवा मिल गया और देखा उन्होंने कि वहां से निकलते हुए दो चार लोगों ने वहां बाल कटवाए। उन्होंने चुपके से उन बालों के सैंपल ले लिए और वो भेजा और उसमें रेडिएशन नापा गया कि इसमें इन बालों में बड़ी जल्दी रेडिएशन आ जाता है साथियों। तो उन बालों में रेडिएशन के लिए उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया गया उसमें रेडिएशन था। जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा इसका मतलब जो यहां अंदर जा रहे हैं यहीं पे कोई न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग चल रही है, कोई रेडिएशन का या कुछ मामला चल रहा है। उन्होंने, कहते हैं कि भारत सरकार से अपील करी, उसके बाद इजराइल में बात करी। भारत सरकार में उस समय शायद मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई का बैकग्राउंड आपको मालूम होगा, लेफ्टिस्ट थे। और हर वक्त तो ये बात कहना कि हम गांधीवादी हैं, और उनको निशाने पाकिस्तान भी दिया गया था। और उन्होंने पाकिस्तान सरकार को रॉ की गतिविधियां बता दी थी। जैसे आपके वो जो वाइस प्रेसिडेंट थे, क्या नाम है उनका, वो उन्होंने बताई थी, ऐसी मोरारजी देसाई ने भी बताई थी, गुजराल प्राइम मिनिस्टर ने भी बनाई थी। बताइए जरा सा, भारत का दुर्भाग्य देखिए। तो मोरारजी देसाई से कहा गया कि इजराइल तैयार है बॉम्बिंग करने के लिए और वहां का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के लिए। तो क्यों ना बस इजराइल को ये चाहिए कि भाई हमें रिफ्यूलिंग के लिए एक बेस दे दो जहां पे हमारे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग कर लेंगे और हम इनको नष्ट कर देंगे। भाई साहब, मोरारजी देसाई ने बात नहीं मानी। मोरारजी देसाई ने कतई फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि ये सब क्या होता है, ये सब हमें नहीं करवाना। खैर, वो प्रोग्राम रद्द हो गया। उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी फिर आ गई। और इंदिरा गांधी जी की नजदीकियां आप यासिर अराफात से अच्छी तरह जानती हैं, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनक, जो कि वहां के थे भी नहीं, जो पैलेस्टीनियन थे भी नहीं, उनसे उनके बड़े प्रगाढ़ संबंध थे। उनको काफी मॉनेटरी और फाइनेंशियल हेल्प दी थी इंदिरा गांधी ने।
तो इंदिरा गांधी से बात हुई, शायद 1981 की बात हुई होगी, ये 80 या 81 की, कि भाई इजराइल तैयार है, क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए, बहुत बड़ा सरदर्द भारत के लिए खत्म हो जाएगा। और साथियों, जिनको आप आयरन लेडी कहते हो इंदिरा गांधी, खबरें हैं कि इंदिरा गांधी ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि 1977 से लेकर 1980-81 यानी 4 साल के भीतर इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी, जो भारत के सारे जासूस थे, उसमें डोवाल साहब भी थे, उसके बावजूद भी भारत के दो दो प्रधानमंत्रियों ने यह कदम नहीं उठाया। इतना बड़ा देश, देश की भावनाएं, आतंकवाद, और उसके कारण उसका फल साथियों यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान से उसी के बाद आतंकवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा कि हम प्रॉक्सी वार करेंगे आतंकवाद के जरिए, क्योंकि जितने मुस्लिम देश होते हैं उनमें एक सरकार होती है और 2, 3, 4, 5, 6, 8 आतंकी गुट होते हैं। आतंकी गुटों को आगे बढ़ा देता है कि तुम लड़ो, और हम कह देंगे हमारा ये स्टैंड नहीं है ऑफिशियल। यही ईरान करता है, इराक करता है, सीरिया करता है, सब लोग यही करते हैं। और उसके बाद जब बात होती है तो कहता है हमारी गलती थोड़ी ना, वो तो आतंकी गुट हैं। अगर उनके ऊपर आपने बॉम्बिंग कर दी तो कहेंगे कि आपने बॉम्बिंग क्यों कर दी, तो हमारे देश की प्रभुता पे आपने अटैक कर दिया। इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये डबल गेम खेलते हैं, ये इनका चरित्र, कैरेक्टर ऐसा ही होता है साथियों। तो पाकिस्तान ने उसी के बाद वही नीति अपनाते हुए आतंकवादी गुट पाकिस्तान में दर्जनों बन गए और सब भारत के ऊपर प्रॉक्सी वार करने लगे, अटैक करने लगे। कश्मीर में जो हो रहा है, भारत के अंदर जो हो रहा है, ये उन्होंने सारी चीजें शुरू कर दी पाकिस्तान ने। और अगर जरा सा भी आप कुछ कहेंगे तो वो कह देंगे हम न्यूक्लियर वेपन है, हम बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे। अब पहली बार हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने कहा कि तुम एटम बम अपने पास रखो, हम देख लेंगे तुम्हारे 250 ग्राम के न्यूक्लियर बम क्या होते हैं। और उन्होंने इनको अच्छी तरीके से 3 दिन में रगड़ डाला, और इतना रगड़ डाला कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी, जहां पर नूर खान बेस में किया था, तो वहां भी इनको अच्छी तरह दाल आटे का भाव पता लग गया है। लेकिन ये साथियों सुधरने वाले नहीं है। अगर 1980 में ये काम हो जाता तो कम से कम 30-40 साल, 20-30-40 साल इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाता, आतंकवाद से दुनिया बच जाती, भारत बच जाता, बहुत कुछ हो जाता। तो साथियों ऐसा नहीं है। हमारे देश में विल पावर की इतनी कमी रही है। कोई गांधीवाद के नाम पे, कोई वामपंथ के नाम पर, कोई अपीजमेंट, तुष्टीकरण के नाम पर, कोई किसी नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेकता रहता है और भारत सफर करता रहता है। हम लोग सफर करते रहते हैं, निर्दोष लोग मरते रहते हैं। उसके बाद जब वॉर होने की बात होती है तब ये लोग कहते हैं वॉर मत करो, वॉर मत करो। मार दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, मार दिया, वॉर मत करो, तब ये कहते हैं। यही इन्होंने जो 2008 में कांड हुआ था 26/11 वाला, तब भी यही किया था इन्होंने, हमेशा यही करते थे। और अब जब मोदी ने किया तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। पहले कहते हैं क्यों नहीं किया, फिर कहते हैं क्यों किया, फिर कहते हैं गलत, ठीक से किया नहीं। तो ये तरह तरह की बातें होती हैं। साथियों इस बात को जान जाइए कि हमारे देश में अगर इस तरह की सोच अगर मौजूद रही, ऐसे लोग मौजूद रहे, तो ये आतंकियों से बड़ा खतरा होते हैं। न्यूक्लियर वेपन से इतना खतरा नहीं है, आतंकवादियों से इतना खतरा नहीं है, जितना इस तरीके के जो इंदिरा गांधी और गुजराल और आपके वो सब प्रधानमंत्री जिन्होंने ये सब किया, मोरारजी देसाई वगैरह, इनकी नीतियों के कारण आज हम ज्यादा सफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी हो गई। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।